प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जहां सदर अस्पताल में बना ये ऑक्सीजन प्लांट 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगा। इसके माध्यम से सदर अस्पताल में 200 मरीज को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए होगी। फिलहाल 200 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। कोरोना की दूसरे लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन जमशेदपुर में बना ऑक्सीजन की दूसरे जगह सप्लाई हो रही थी। इसी बीच प्रधानमंत्री द्वारा देश के विभिन्न जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की योजना की शुरुआत की गई और जमशेदपुर में 2 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जहां एक एमजीएम अस्पताल में तो दूसरा सदर अस्पताल में। इस ऑनलाइन उद्घाटन में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, उपायुक्त सुरेश कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और इस दौरान प्लांट का निरीक्षण भी किया गया। सबको मालूम है पिछले 1-1.5 साल से जो देश में आया आफत पर ऑक्सीजन का किल्लत होने के लिए जिस तरह हम अपना जीवन जान माल का जो खतरा हम लोग के बीच में मंडरा रहा था और सभी ने देखा कि बहुत पैनिक समय रहा, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री में ऐसी परिस्थिति में आज जो उन्होंने काम किया, आज चाहे इंजेक्शन के मामले में हो, आज लगभग 93 करोड़ लोगों को वैक्सीन उन्होंने लगा दिए हैं सबके प्रयास से, और आने वाला समय बाकी जो 131 करोड़ जनता सभी को लगभग वैक्सीनेशन देने के लिए कृत संकल्प है। दिसंबर तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और आज हमारे सदर अस्पताल में जिस तरह बेहतरीन ढंग से यहाँ लोगों की सेवा दे रही है और जो ऑक्सीजन का किल्लत है लगभग ये पूरा होने जा रहा है, क्योंकि आज रेल में भी बंडामुंडा इसमें 3 जगह शायद हुआ, चक्रधरपुर, जमशेदपुर और बंडामुंडा। उसी तरह सदर में भी हुआ। तो पूरा देश में प्लांट बना नहीं है दादा अभी जो है 36 लगभग जो है जगह को आज उन्होंने लोकार्पण किया, उसमें जमशेदपुर भी है। तो हमें खुशी है जो चीज़ का हम लोग पिछले समय इसका क्षतिपूर्ति उतना स्पीड में नहीं कर पाए थे, आज उसका प्रिकॉशन लिया गया पूरा देश में, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने कोशिश की देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, जो हर क्षेत्र में अव्वल रहे उसका उन्होंने प्रयास किया और काफ़ी सराहनीय कदम रहा। अभी हम लोग सुनते थे ऑक्सीजन प्लांट के बारे में, लेकिन आज ये सब जगह जो पीएससी ऑक्सीजन प्लांट का विभिन्न अस्पताल में बनाया जा रहा है, लगभग 726 अस्पताल में लगभग 1400 से ज़्यादा इस तरह का ऑक्सीजन पीएससी ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया ताकि लोगों का ऑक्सीजन का किल्लत नहीं हो। उसी को देखकर आज लोकार्पण किया। पहले भी बताया गया था कि कोविड की 2 लहरों ने पूर्वी सिंहभूम जिला को काफ़ी अच्छे तरीके से हिट किया था और हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे थे, सडन राइज ऑफ केसेस भी हम लोगों ने देखे थे और इसी पर्टिकुलर चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए सेकेंड फेज में सदर हॉस्पिटल के भी स्टार्टिंग में 50 बेड्स को, उसके बाद फिर इन्हांस करते करते 140 बेड्स तक हम लोग गए थे, जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की सपोर्ट दे रहे थे और बहुत ही अच्छी पहल थी सिविल सर्जन के माध्यम से जो हम लोगों ने यहाँ पे सारे पेशेंट्स को सपोर्ट किया। इसी सपोर्ट को और एक्सटेंड करने के लिए यहाँ हम लोगों ने उसी समय चलते रनिंग कोविड वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन पाइप्स लगाए थे और मैनीफोल्ड लगाया था। उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को NHI के द्वारा जो है ये हम लोगों के पास में 1000 LPM का 1000 लीटर पर मिनट का जो है ये हम लोग को अभी मिल गया है ऑक्सीजन प्लांट पीएससी, जिसके थ्रू हम लोग 200 बेड तक को इमीडिएटली सपोर्ट कर सकते हैं और वर्स्ट केस में अगर सीरियस पेशेंट्स आते हैं तो 150 पेशेंट्स को हम लोग बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड से किया गया और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे कि हम लोगों का ज़िला इस पूरे स्टेट में सिलेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर प्लांट के उद्घाटन के लिए। मैं तहे दिल से राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ हम लोगों का सदर अस्पताल में और भी ऑक्सीजन सपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग के एक जो जिला प्रशासन को कोल इंडिया से सपोर्ट मिला, उससे 165 LPM का जो प्लांट है वो इन प्रोग्रेस है। साथ ही साथ HDFC से एक 900 LPM का और हम लोगों को प्लांट मिला है जो कि बिल्कुल इसके बाजू में निर्मित हो रहा है और हम लोगों का लक्ष्य है कि 20 अक्टूबर तक उसको भी हम लोग धरातल पर उतार लें ताकि हम लोग जो कोविड की 3rd संभावित लहर जो अक्टूबर के एंड में आने की संभावना उसके पहले वेल प्रिपेयर हो जाए।
इसी क्रम में जिला प्रशासन के द्वारा टीएमएच के साथ वार्ता करके, टाटा स्टील के साथ में वार्ता करके, जो हम लोगों का पुराना केएसएमएस स्कूल हुआ करता था एवं ग्रेजुएट कॉलेज हुआ करता था, वहाँ पे लगभग 500 एडिशनल बेड्स जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। वो सारे एडिशनल बेड्स ऑक्सीजन जनित हैं। उनमें हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करवा लिए हैं। साथ ही साथ वहाँ पे 50 क्रिटिकल बेड हैं। इसके अलावा एमजीएम में अमेरिकन एड फाउंडेशन की मदद से राज्य सरकार के द्वारा जो है 100 बेड्स का इमीडिएटली एक प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर से फैसिलिटी बना दी गई है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा किया जाएगा। तो हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। सारे सीएससीज जो है हम लोगों के, उसमें भी ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम चल रहा है। हम लोगों को और भी एक पाथ फाउंडेशन है जिसके थ्रू चकुलिया में भी पीएसए प्लांट की मदद मिली है और उसको हम लोग चला रहे हैं। और कल भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो है एमजीएम हॉस्पिटल में एक